बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर दें कि महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। मुर्गी का गोश्त 29 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 432 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 317 रुपये बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,390 रुपये में दस्तयाब। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मार्केट में ब्रायलर की खपत जो है वो इंतहाई कम सतह पर है, जिसकी वजह से ब्रायलर गोश्त की कीमतों में मुसलसल कमी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। आज भी जो सरकारी मुआवजे जारी किए गए हैं पोल्ट्री मसनूआत के, उसमें 29 रुपये फी किलो तक ब्रायलर गोश्त सस्ता किया गया है और ब्रायलर गोश्त की कीमत 432 रुपये फी किलो सरकारी डेलीज में मुकर्रर की गई है और जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 20 रुपये फी किलो तक कमी की गई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 270, होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 284 और परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर 298 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। अब मार्केट की सूरत हाल पर बात की जाए तो इस वक्त ब्रायलर गोश्त जो है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ब्रायलर गोश्त की खरीदारी जो है वो शहरियों की जानिब से इंतहाई कम की जा रही है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है और कीमतों में कमी देखने को मिल रही है। ताहम दूसरी जानिब अंडों की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो सकी और अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा था। आज 317 रुपये फी दर्जन की सतह पर अंडे बरकरार रखे गए हैं। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,390 रुपए की मुकर्रर की गई है। मार्केट में फी अंडा 30 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है और 330 से 340 रुपए दर्जन तक शहरियों से अंडों की कीमतें वसूल की जा रही हैं और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें ईद उल अजहा की वजह से कम होना शुरू हुई है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त ब्रायलर गोश्त की खरीदारी नहीं की जा रही, जबकि अंडों की कीमतों में कमी जो है वो नहीं देखने को मिल रही और अंडे की कीमतें अब भी बुलंद सतह पर बरकरार हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली का इजलास अपोजिशन की हंगामा आराई की नज़र। ईद उल अज़हा पर सुतरा पंजाब से मुतालिक करारदाद मंजूर हुई, इल्ज़ामात के खूब निश्तर चले। हुकूमती रुकन समीउल्लाह खान बोले कि बुज़दार दौर के बाद अब PTI हमें अच्छी रिवायात की मिसाल ना ही दे तो बेहतर है। तफसीलात हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असम्बली का 27वां इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत 1 घंटा 43 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। नौ मुंतखब रुकने असम्बली हिना अरशद ने हल्फ उठाया और कहा कि मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से 38,000 वोट की लीड से मद्दे मुकाबिल को शिकस्त दी है। मरीम नवाज ने बातें नहीं की, काम करके दिखाया। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली मुमताज चांग ने PTI के रुकन सजाद वड़ाइच को सादिकाबाद से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया। बोले हम काम करने वाले हैं। PTI को पहले भी जिमनी इलेक्शन में 30,000 वोटों से शिकस्त दी है। ये इलेक्शन सिर्फ मेरा नहीं था, ये पूरी पार्टी का इलेक्शन था और मेरे जीतने की वजह अल्लाह ताला ने मुझे 78,818 वोट्स दिए, जो कि ज़िमनी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा वोट्स होते हैं। मेरी लीड थी 38,382, इतने मेरे मुखालिफिन के वोट थे जितनी मेरी लीड थी। ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा की फ़तह है, उनके कामों की, उनके इनिशिएटिव्स की फ़तह है। कैसे दूसरों पे आके बात करते हैं, कैसे दूसरों पे आके कीचड़ उछालते हैं। मैं आज लॉ मिनिस्टर बैठा है, यहाँ तमाम मेंबर बैठे हैं, मैं वादा करता हूँ अगर इनके अंदर जुर्रत है तो सर वो भी रिजाइन करे, मैं भी रिजाइन करता हूँ। सादकाबाद से देखते हैं पीपल्स पार्टी जीत के आती है या PTI जीत के आती है। हुकूमती रुकन नईम सफदर अंसारी की ईद उल अज़हा पर सफाई की करारदाद पर ऐवान में हंगामा बरपा हो गया। अपोजिशन अरकान कुर्सियों पर खड़े होकर शोर शराबा करते रहे। हुकूमती रुकन समीउल्लाह खान बोले हमें बुरी रवायत का लेक्चर ना दिया जाए, माजी में इस ऐवान में जो कुछ होता रहा उस पर भाषण न दें। अपोजिशन का शोर शराबा न थमने पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने करारदाद बजरिया राय शुमारी कसरत राय से मंजूर करवाई। मैं आखिरी जरूर करना चाहूँगा कि यहाँ हमें लेक्चर ये ना दिए जाएं कि बुरी रवायत क्या है। ये राना आफ्ताब साहब जब खड़े होते हैं, इन्होंने वो पिछले 5 साल नहीं देखे हुए। मैं माजी में नहीं जाता कि ये क्या करते रहे हैं, लेकिन इस तरह के भाषण हमें यहाँ ना दें कि ये कोई बुरी रवायत हम यहाँ पे कायम कर रहे हैं। मैं सेक्रेटेरिएट से मेरा मुतालबा है कि इनकी 4 साल की PTI की गवर्नमेंट ने यहाँ इस हाउस के अंदर जो बुरी मिसालें कायम की हैं वो छाप के इनके हाथों में पकड़ाएं। पंजाब असम्बली में प्रेस गैलरी के मेंबरान के लिए खसूसी ग्रांट की करारदाद कसरत राय से मंजूर हुई। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास जुम्मे की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।
बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। पंजाब तरक्की कर रहा, आवाम की जिंदगियां आसान हो रही हैं। सुतरा पंजाब प्रोग्राम से कुछ सूबों को बहुत तकलीफ हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, पंजाब में 1,25,000 असातिज़ा की कमी थी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जवानों पर भरोसा किया। जनूबी पंजाब के स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दूध दिया जाता है। पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं और वो बड़ी कैटेगोरिक हैं। इस हवाले से लोगों को रिलीफ दिया जाए, तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत सारा रिलीफ है और जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए उस टैक्स नेट को जो है बढ़ाने की बात की गई। ये आप सबको मालूम है, पंजाब के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और अब तो बाकी सूबों के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आपको कभी कभार जो है वो कहीं से जलने की थोड़ी बहुत बू भी आ जाती है कि मरीम नवाज साहिबा के होते हुए जो है पंजाब के अवाम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। आप क्या करेंगे जब आपके पास 1,25,000 टीचर्स शॉर्टेज है, तो आप उसे कैसे रिफॉर्म करेंगे? जब आपके पास करीबन 15,000 स्कूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फंक्शनल नहीं है, उन नॉन फंक्शनल से मेरा मकसद है 50 बच्चे, 30 बच्चे, 60 बच्चे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आके सिस्टम में 1 करोड़ 8 लाख के करीब बच्चे थे जब हमने अपनी गवर्नमेंट संभाली। और मैं आई अगेन वांट टू गिव क्रेडिट टू मैडम चीफ मिनिस्टर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी बजट को अल्फाज का घोरक धंधा करार दे दिया। कहते हैं बिजली की कीमत कम और पेट्रोल पर लेवी खत्म करनी चाहिए। FBI का महकमा खत्म हो जाए तो टैक्सेस ज़्यादा जमा होंगे और कर्ज खत्म हो जाएगा। 111 महकमों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देना अफसोसनाक है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार देते हुए कहा कि बजट में गरीब आवाम की जेबों पर डाका मारा गया। 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तालीम महंगी होती चली जा रही है। आज भी 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 25 करोड़ की आबादी में इस वक्त तकरीबन 11 साढ़े 11 करोड़ इंसान ऐसे हैं जो आलमी पैमाने हैं गुर्बत के, उसकी लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2 करोड़ 92 लाख बच्चे अब आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी जिनको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए 5 से 16 साल के बच्चे, वो स्कूल से बाहर हैं। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि तनख्वाहदार तबके ने 499 अरब रुपए टैक्स दिया है। सैलरी वालों पर टैक्स माफ किया जाए। सोलर सिस्टम पर भी टैक्स लगा दिया गया। ये जुल्म है। तनख्वाहदार लोग 499 अरब रुपए उन्होंने जमा कराए और उसका टैक्स आप कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा ये मुतालबा है कि तनख्वाहदार लोगों में 1,25,000 रुपए तक जिनकी सैलरी है उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाए और उसके बाद भी जितना स्लैब है उसको हाफ किया जाए। इन्होंने सोलर पे भी 18% टैक्स लगा दिया। कल ही पता चला है कि फी प्लेट 3,000 रुपए रेट बढ़ गए। अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो रेट बढ़ने शुरू हो गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो को संजीदा होकर सफारती महाज पर कश्मीर से मुतालिक बात करनी चाहिए। पंजाब हुकूमत का लाहौर में तरक्याती मंसूबों को तेज करने के लिए बड़ा इक़दाम। मरीम नवाज हुकूमत ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को 10 अरब रुपए का आसान कर्ज फराहम कर दिया। ये कर्ज पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद LDA के अकाउंट में मुंतकिल किया जा चुका है। इदारे की तारीख में पहली बार हुकूमत की जानिब से इतनी भारी रकम बतौर कर्ज दी गई है। दस्तावेज़ात के मुताबिक LDA इस रकम से आइंदा माली साल के तरक्याती मंसूबों पर काम करेगा। LDA ये रकम सालाना बुनियाद पर वापस करेगा, जबकि सड़कों पर आए टैक्स की आमदन से कर्ज की अदायगी मुमकिन बनाई जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से LDA को दिया गया ये कर्ज शहर में ट्रैफिक का बोझ कम करने और बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब के ई-टैक्सी प्रोग्राम पर पेशरफ। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मंसूबे पर अमल दरामद की तैयारियां मुकम्मल कर ली। खातीन के लिए भी कोटा मुख्तस कर दिया गया। हुकूमत गाड़ियों के मुख्तलिफ अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ई-टैक्सी मंसूबा तरजीही बुनियादों पर शुरू किया जा रहा है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मंसूबे का बिजनेस और फाइनेंशियल मॉडल तैयार कर लिया, जिसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर में 1100 ई-टैक्सीज फराहम की जाएंगी। नेस्पाक की जानिब से तैयार करदा बिजनेस प्लान के मुताबिक ई-टैक्सीज फ्लैट ऑनर्स, इनफरादी अफराद और राइड शेयरिंग कंपनियों को दी जाएगी। खातीन के लिए 30 ई-टैक्सीज मुख्तस की गई हैं। हुकूमत पंजाब मार्कअप, टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस खुद अदा
کرے گی। گاڑی کی قیمت کا 40% فلیٹ آنر بطور ڈاؤن پیمنٹ جمع کرائیں گے، باقی رقم بینک آف پنجاب ادا کرے گا۔ درخواستیں پنجاب آئی ٹی بورڈ کے پورٹل پر جمع کرائی جا سکیں گی۔ ای ٹیکسیز ایک چارج میں 300 کلومیٹر تک چلنے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی۔ پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ ای ٹیکسی منصوبہ نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا کرے گا بلکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوگا۔ صارفین کا فون نہ سننے والے لیسکو افسران کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو رمضان بٹ نے شکایت کا نوٹس لے لیا۔ متعدد افسران کو اظہار وجہ نوٹس جاری۔ صارفین کا فون نہ سننے پر 21 ایکسیئنز اور 31 ایس ڈی او سے جواب طلب کر لیا گیا۔ تمام افسران 3 روز کے اندر اپنا جواب جمع کروانے کے پابند ہیں۔ ترجمان لیسکو ہیں اور 16 ایکسیئنز کا تعلق لاہور، 3 کا اوکاڑا، 1 کا شیخ پورہ اور 1 کا تعلق قصور سے ہے، جبکہ تمام ایس ڈی اوز کا تعلق لاہور سے ہے۔ شدید بڑھتی مہنگائی کے باعث شہری پھل اور سبزیاں مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ مارکیٹ میں ٹینڈے 180، میتھی 160، کریلے 120، آلو 100 روپے فی کلو میں فروخت۔ سیب 580، پپیتا 550، آم سندری 350، آڑو 320 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، بتائیے گا کیا ریٹس ہیں؟ عبدالقادر سے رابطہ بحال کریں گے۔ ابھی آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ شدید بڑھتی مہنگائی کے باعث شہری پھل اور سبزیاں مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ مارکیٹ میں ٹینڈے 180، میتھی 160، کریلے 120، آلو 100 روپے فی کلو میں فروخت۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی سبز منڈی کی جانب سے سرکاری ریٹ لسٹ جاری کی گئی ہے سبزیوں اور پھلوں کی، اس میں 5 سبزیوں کی قیمتوں میں مجموعی طور پر اضافہ کیا گیا، جس میں لہسن 5 روپے مہنگا کر کے 260 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں لہسن چائنا 350 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ سبزی میں 5 روپے مہنگی کر کے 95 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں 160 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ آلو کچا چھلکا 5 روپے مہنگا کر کے 65 روپے مقرر کیا گیا، تاہم مارکیٹ میں درجہ اول کا آلو 100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ دیگر سبزیاں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس میں بند گوبھی 5 روپے مہنگی کر کے 55 روپے مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں 80 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح بھنڈی 5 روپے اضافے کے بعد 65 روپے مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں بھنڈی کی فروخت 80 سے 100 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ پھلوں کی سرکاری ریٹ اس میں بظاہر ایک پھل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، تاہم دیگر تمام پھل جو ہیں وہ سرکاری نقطناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں، جن میں سیب کالا کلو 420 روپے سرکاری ریٹ اس میں مارکیٹ میں 580 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیلا درجہ اول 200 روپے درجن سرکاری ریٹ اس میں مقرر کیا گیا۔ مارکیٹ میں درجہ اول کا کیلا 230 اور درجہ دوم کا کیلا جو ہے 160 سے 180 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ آم سندری 270 کے برعکس 320 سے 350 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ پپیتا 370 کے برعکس 550 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور فالسے کی قیمت میں آج 30 روپے کا اضافہ کیا گیا، 380 روپے سرکاری ریٹ اس میں قیمت مقرر کی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں فالسا 380 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ تمام سبزیاں اور پھل جو ہے سرکاری ریٹ لسٹوں کے اجرا کے باوجود مارکیٹ میں شہریوں کو مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ پنجاب کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے میدان سج گیا۔ وزیراعلیٰ سمر گیمز کے انٹر ڈویژن مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ 9 ڈویژنز کے 700 سے زائد کھلاڑی مختلف گیمز میں جوہر دکھائیں گے۔ اسامہ غوری کی رپورٹ۔ کھیلوں کے رنگ لاہور میں بکھر گئے۔ سمر گیمز انٹر ڈویژن کی افتتاحی تقریب نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے مقابلوں کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا جو کھلاڑی اچھا پرفارم کریں گے انہیں انڈومنٹ فنڈ میں شامل کریں گے۔ پنجاب کی نوجوان نسل جو ہم آج تک سمجھتے تھے کہ کسی ٹیلنٹ کا محروم ہے، وہ میرے خیال میں آج اس ہال کے اندر آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ 700 کھلاڑی جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو پوری دنیا میں ریپرزینٹ کریں گے، وہ ٹیلنٹ اس ٹائم یہاں پر موجود ہے۔ سمر گیمز 2025 میں ہاکی، کبڈی، والی بال اور بیڈمنٹن مقابلوں میں جیتنے والوں کو 75 لاکھ کے انعامات دیے جائیں گے۔ سمر گیمز کے انٹر ڈویژن مقابلے 12 سے 18 جون تک کھیلے جائیں گے۔ 700 سے زائد کھلاڑی شرکت کریں گے۔ کیمرہ مین صدام حسین کے ساتھ اسامہ غوری، لاہور نیوز۔
आगे बढ़े आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के नए बजट में अहम प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों रुपए मुख्तस। बजट की मुमकिन कदोकाल की तफसील लाहौर न्यूज़ सामने ले आया। सेहत, स्पोर्ट्स और तालीम की बाबत हुकूमत पंजाब 16 जून को बजट में क्या क्या ऐलानात करने वाली है, तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा की रिपोर्ट में। बजट 2025-26 में अहम प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों रुपए मुख्तस। सेहत और स्पोर्ट्स के साथ साथ तालीम पर भी अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के नए और पुराने प्रोजेक्ट्स की तकमील होगी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क़याम के लिए 6 अरब 18 करोड़ 89 लाख मुख्तस। मियां नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कसूर के क़याम के लिए 20 करोड़ की तजवीज़। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के लिए 2 अरब 56 करोड़ 82 लाख की तजवीज़। पंजाब के बजट 2025-26 में सेहत प्रोजेक्ट्स पर अरबों रुपए खर्च होंगे। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के लिए 12 अरब 58 करोड़ 42 लाख रुपए मुख्तस। बजट में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए 8 अरब 68 करोड़ 76 लाख रुपए रखने की तजवीज़। मरियम नवाज रूरल अस्पतालों के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड इकदामात के लिए 3 अरब रुपए की तजवीज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब हेल्थ रिफॉर्म्स मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए 1 अरब रुपए की तजवीज़। रावलपिंडी चिल्ड्रन अस्पताल के लिए 6 अरब रुपए रखने की तजवीज़। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस जुबली टाउन लाहौर पर 67 करोड़ 94 लाख मुख्तस किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब 16 जून को बजट पंजाब असेंबली में पेश करेगी। महकमा PND ने बजट का हतमी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 145, महकमा बल्दियात के लिए 142 अरब रखने की तजवीज़। हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 90 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। महकमा PND ने बजट 2025-26 का हतमी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 145, महकमा बल्दियात के लिए 142 अरब रखने की तजवीज़ दी गई। हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 90 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। PND ज़राए का कहना है कि महकमा ज़राअत को 80 अरब, ट्रांसपोर्ट के 70 अरब, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 70 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। स्कूल एजुकेशन को 100 अरब, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 40 अरब, गवर्नेंस एंड IT के लिए 40 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। महकमा अनहार की तरक्याती स्कीमों के लिए 40 अरब, पब्लिक बिल्डिंग के लिए 25 अरब रखने की तजवीज़ है। हायर एजुकेशन के लिए 25 अरब, इंडस्ट्रीज 12 अरब, टूरिज्म 30 अरब, वाइल्ड लाइफ के लिए 10 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। फिशरीज 10 अरब, माहौलियात 15 अरब, स्किल डेवलपमेंट 12 अरब, स्पोर्ट्स 7 अरब 60 करोड़ रखने की तजवीज़ ड्राफ्ट में शामिल है। महकमा तवानाई 7.5 अरब, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन 6 अरब, प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट के लिए 5 अरब 51 करोड़ रखने की तजवीज़ दी गई। महकमा जंगलात 5 अरब, लाइफ स्टॉक 5 अरब, इंसानी हकूक और अकलीती अमूर 4 अरब, लिटरेसी के लिए 4 अरब रखने की तजवीज़ है। सोशल वेलफेयर 3 अरब, स्पेशल एजुकेशन 2 अरब, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के लिए 5 अरब रखने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट में 892 अरब 78 करोड़ की लोकल फंडिंग, 184 अरब 49 करोड़ की फॉरेन फंडिंग शामिल होगी। 124 अरब 73 करोड़ दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ है। PND के बजट ड्राफ्ट की मंजूरी पहले काबीना से फिर पंजाब असेंबली से ली जाएगी। तो दूसरी जानिब लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज़ 2 लॉन्च करने की तैयारी। 70 अरब की 8,779 स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। आगाज़ नए सूबाई बजट की मंजूरी के बाद होगा। फेज़ 2 की लॉन्चिंग वज़ीर-ए-आला पंजाब करेंगी। इमरान अकबर की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 का तरक्याती पैकेज नए बजट की मंजूरी के लिए भिजवा दिया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फेज 2 30 जून से शुरू और आइंदा साल 30 जून 2026 को मुकम्मल होगा। फेज 2 में लाहौर के बाकी रह जाने वाले वागा, अलामा इकबाल और अजीज भट्टी जोन में तरक्याती काम करवाए जाएंगे। लाहौर की 8,779 सीवरेज, वाटर सप्लाई और गलियों की पुख्तगी की स्कीमें फेज 2 का हिस्सा होंगी। फेज 2 में 312 किलोमीटर तवील सीवरेज पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। मुख्तलिफ इलाकों में 335 किलोमीटर तवील वाटर सप्लाई लाइन्स भी फेज 2 का हिस्सा होंगी। फेज 2 पर अमल दरामद के आगाज के लिए रवामा टेंडरिंग करवाई जाएगी। टेंडरिंग के वर्क ऑर्डर बजट की मंजूरी के बाद जारी किए जाएंगे। 137 अरब की लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 1 को मुकम्मल करने के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर है। फेज 2 तरक्याती पैकेज जून के बाद शुरू करवाया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पंजाब का नया बजट ड्राफ्ट तैयार, लेकिन किसानों को ताहाल माली साल 2023-24 का सेस फंड न मिला। गन्ने की तरक्की के लिए सेस फंड के 20 अरब रुपए से जायद गैर कानूनी तौर पर रोके रखने का इंकशाफ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट।
पंजाब का नया बजट ड्राफ्ट तैयार, लेकिन किसान माली साल 2023-24 के सेस फंड से ताहाल महरूम। गन्ने की तरक्की के लिए सेस फंड के 20 अरब रुपए से जायद गैर कानूनी तौर पर रोके रखने का इंकिशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 2024-25 ने हकायक बता दिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि महकमा खजाना पंजाब ने गन्ने की तरक्की के लिए मुख्तस सेस फंड के 20 अरब 33 करोड़ 50 लाख रुपए रोके रखे। 50 अरब रुपए से जायद सेस फंड में से 20 अरब रुपए से जायद रकम किसानों को जारी न की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब गन्ने के तरक्याती सेस कवायद 1964 की खिलाफ वर्जी की गई। महकमा खजाना ने गन्ने की तरक्की के लिए अरबों रुपए का फंड मुतल्लिका DAO को जारी नहीं किया। कवायद के मुताबिक ये फंड जिली सतह पर तरक्याती मंसूबों पर खर्च होना था। महकमा खजाना पंजाब DAC इजलास में तसल्ली बख्श जवाब भी न दे सका। ऑडिट रिपोर्ट में सेस फंड फौरी जारी करने की तजवीज दी गई है। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत के आइंदा बजट में ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए बड़े ऐलानात। येलो लाइन ट्रेन मनसूबा, इलेक्ट्रिक बसें और लाहौर में पहला ट्रांसपोर्ट टावर बजट का हिस्सा होंगे। नई ट्रांसिट लाइंस और ART सिस्टम के लिए अरबों रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत पंजाब का आइंदा माली साल के बजट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बेहतरी के लिए कसीर सरमाया मुख्तस करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में मास ट्रांसिट मनसूबों, इलेक्ट्रिक बसों और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। येलो लाइन ट्रेन के लिए 65 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मंसूबे पर तामीराती काम अगस्त 2025 से शुरू कर दिया जाएगा। येलो लाइन ट्रेन मंसूबा माली साल 2026 के इख्तिताम तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाने के लिए भी बजट मुख्तस करने की तजवीज़। 1100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए भी बजट मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल की गई है। लाहौर में पंजाब का पहला ट्रांसपोर्ट टावर बनाने की तजवीज़ भी बजट का ही हिस्सा होगी। मंसूबे की इब्तदाई लागत 5 अरब 60 करोड़ पे रखी गई है। सीधे ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है कि इन मंसूबों से न सिर्फ शहरी को सफर सहूलियात मैसर आएंगी बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी कमी होगी। बजट की मंजूरी के बाद तमाम मंसूबों पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। और पंजाब में महकमा स्कूल एजुकेशन की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट रखने की तजवीज़। अगले माली साल के लिए तालीम का तरक्याती बजट 110 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल एजुकेशन को महकमे की तारीख का सबसे बड़ा बजट मिलने का इम्कान। अगले माली साल के लिए तालीम का तरक्याती बजट 110 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। तरक्याती बजट से पंजाब के सरकारी स्कूल में अदम दस्तयाब सहूलियात फराहम की जाएंगी। 110 अरब रुपए के मुजाविजा बजट से स्कूल में 50,000 नए कमरे तामीर किए जाएंगे। 72 सरकारी स्कूल को अपग्रेड करके स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया जाएगा। स्कूल में क्लासरूम्स और फर्नीचर की कमी को पूरा किया जाएगा। बजट से स्कूल की 4 दीवारी समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़राए का कहना है स्कूल में तमाम सहूलियात नए मॉडल के तहत फराहम की जाएंगी। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल की मंजूरी से सहूलियात को पूरा किया जाएगा। सरकारी स्कूल के बच्चों को भी स्कॉलरशिप दी जाएंगी। स्कूल में तमाम बुनियादी सहूलियात 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने का हदफ है। महकमा एक्साइज ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़, ताहम पहले से नाफिज टैक्सेस की शरह बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। टैक्स अहदाफ में 10 अरब रुपए का इजाफा करके टैक्स कलेक्शन 60 से 62 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। महकमा एक्साइज पंजाब ने बजट तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। नए माली साल के बजट में कोई नया टैक्स तजवीज़ नहीं किया गया, लेकिन कैपिटल वैल्यू के तहत दिए गए रिलीफ को कम करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल में इस रिलीफ को 25% तक महदूद कर दिया गया है। नए यूनिट की रजिस्ट्रेशन पर टैक्स 50% होगा। नया टैक्स रेंटल वैल्यू के बजाय DC रेट के मुताबिक होगा। मोटर व्हीकल में HPA खत्म करने की फीस समेत हायर परचेज एग्रीमेंट की फीस ट्रांसफर फीस के मुताबिक करने की तजवीज़। ट्रैक्टर्स की कमर्शियल और ज़राअत की कैटेगरी के बजाय लाइफ टाइम टोकन करने की तजवीज़ है। 2020 से पहले की लाइफ टाइम फीस 5,000 और इसके बाद 10,000 रुपए करने की तजवीज़। एक्साइज लाइसेंस में हर साल 10% इजाफे को भी रोकने की तजवीज़ है। रवा माली साल के अहदाफ पूरे न होने के बावजूद महकमा एक्साइज ने अगले माली साल के लिए अहदाफ में इजाफा कर दिया है। अगले माली साल महकमा एक्साइज 60 से 62 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन करेगा। और नाज़रीन, वफाकी बजट पेश कर दिया गया। मजदूर के लिए कम से कम उजरत में इजाफे का कोई ऐलान नहीं किया गया। मजदूर तंजीमें और वर्कर्स शदीद मायूसी का शिकार, एहतजाज का इंदिया दे दिया। देखिए ये रिपोर्ट।
हर साल बजट के मौका पर कम अज कम उजरत में इजाफा एक रवायत बन चुकी थी, जिसके तहत गुज़िश्ता साल इसे 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए किया गया था, मगर इस वक्त वफाकी हुकूमत ने किसी किस्म का कोई इंदिया नहीं दिया। मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हनीफ रामी का कहना है कि कम अज कम उजरत में इजाफे का ऐलान न होना मजदूरों के साथ ज्यादती है। महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, मजदूर की आमदनी वही है, ये मायूस कुन फैसला है। पाकिस्तान के मजदूरों ने इसको इंतहाई मायूस कुन इसलिए करार दिया गया है कि इसके अंदर उन्होंने किसी किस्म की मजदूरों की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान नहीं किया। जो उम्मीद की जा रही थी और डिमांड आ रही थी कि इसको 50,000 तक लेके जाया जाएगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन मरकजी वज़ीर ख़जाना की तरफ से इसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया। वफाकी बजट के बाद अब तमाम निगाहें सूबाई हुकूमतों पर हैं कि क्या वो इस खामोशी को तोड़कर वर्कर्स के हक में कोई कदम उठाएंगी या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स तजवीज़। मार्केट में सोलर पैनल्स महंगे हो गए। सोलर प्लेट्स की कीमतों में 3,000 से 3,200 रुपये तक इजाफा। लाहौर के सोलर ट्रेडर्स ने सेल्स टैक्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। सूरज की रोशनी पर भी टैक्स। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। मार्केट में सोलर पैनल्स महंगे हो गए। 585 वाट का सोलर पैनल 17,500 रुपए का था। सेल्स टैक्स के बाद ये सोलर पैनल 20,700 रुपए का हो गया। फी पैनल 3,200 रुपए का इजाफा हुआ। लाहौर सोलर ट्रेडर एसोसिएशन ने सेल्स टैक्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सदर एसोसिएशन नासिर मलिक कहते हैं, हुकूमत ने सूरज की रोशनी पर भी टैक्स लगा दिया है। लोकल इंडस्ट्री है ही नहीं और बहाना बनाया गया है कि मकामी सनत को फरोग देना है। लोकल इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। पूरे पाकिस्तान में कोई एक इंडस्ट्री इस तरह की मुझे दिखा दे जो ये पैनल्स बना रही हो। ये छोटे साइज़ के पैनल्स जो कि 12 वोल्ट डीसी करंट प्रोड्यूस करते हैं, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे थे कि जिसकी डिमांड नहीं है। इन्होंने इसका बहाना बना के 18% सिर्फ खजाना भरने के लिए आवाम को परेशान करने का एक बहाना बनाया है। आवाम और हम ताजर सरापा एहतजाज हैं। हम इस टैक्स को मुस्तरद करते हैं। नायब सदर सोलर मार्केट हाल रोड लाहौर शहाब कुरैशी ने बताया कि सेल्स टैक्स के बाद मार्केट में कारोबार खत्म हो गया है। खरीदार और ताजिर दोनों ही परेशान हैं। सार्फिन बिजली लेने की बजाय वो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर अपना 18% GST जो है वो लगा दिया, सेल टैक्स लगा दिया है। इसकी वजह ये हुई कि मार्केट में सन्नाटे पड़ गए हैं, प्राइसेस बैठे पड़ाए इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से कस्टमर ना होने के बराबर हो गया है। कस्टमर को रिलीफ देना चाहिए, सार्फिन को रिलीफ देना चाहिए। सार्फिन की जो प्लेट पहले 18,000 रुपये की थी, अभी वो प्लेट बढ़कर तकरीबन कोई 21-22,000 की प्लेट हो गई हुई है। महंगी बिजली का सस्ता हल सोलर सिस्टम था, लेकिन हुकूमत ने 18% सेल्स टैक्स के नफाज की तजवीज़ देकर इस ख्वाब को भी चकनाचूर कर दिया है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। खातून फूड सेफ्टी ऑफिसर पर हमले का मामला। सेहत दुश्मनों के खिलाफ मौज़िज़ अदालतें पंजाब फूड अथॉरिटी के शाना बशाना। हमला करने वाले 3 मुल्ज़िमान को 13 साल 5 माह कैद, 6,25,000 फीकस जुर्माना आयद कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जवेद का कहना है, स्पेशल कोर्ट ने मुल्ज़िम मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद नदीम को सज़ा सुनाई। फूड पॉइंट की चेकिंग के दौरान मुल्ज़िमान ने खातून ऑफिसर और टीम पर हमला किया था। मुल्ज़िमान ने खातून फूड सेफ्टी ऑफिसर को दौरान चेकिंग सर पर आहनी रोड मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया था। हमले में असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर और ड्राइवर भी शदीद ज़ख्मी हुए थे। डीजी फूड अथॉरिटी ने अफसरान को मुज़ाहमत के बावजूद अपने फ़राइज़ बहादुरी से अदा करने पर नकद इनाम और तारीफ़ी असनाद दी। और खबर दें कि 5 अक्टूबर को जलाओ घराव के 2 मुकदमात की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और असमा खान की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी है। आप जानबूझकर अदालत में पेश नहीं होते, कोर्ट में आना पसंद नहीं कर रही तो पुलिस के पास कैसे जाएंगी। अदालत के रिमार्क्स आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट कर रहे हैं कि समाअत हुई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं वो जान लेते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर, बताइएगा। आज बिल्कुल इस दहशतगर्दी अदालत में 5 अक्टूबर को जलाओ घराव के 2 मुकदमात में अदालत ने बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान की पूरी जमानतें कन्फर्म कर ली हैं। समाअत शुरू होते ही उनके वकील की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी गई कि अलीमा खान जो है वो आज अदालत नहीं पेश हो सकते, वो फैसलाबाद में किसी अदालत में है, जबकि उस्मा खान जो है वो अब से कुछ देर में अदालत में पेश होंगी। जबकि अदालत ने जो है वो रिमार्क्स दिए और कहा कि आप जानबूझकर जो है वो बेल लंबी चला रहे हैं और जानबूझकर अदालतों में पेश नहीं होते, कोर्ट में आना
पसंद नहीं करती तो पुलिस के पास चले जाएंगे, जबकि अदालत में पुलिस ने ये बयान दिया कि ये दोनों जो हैं वो अब तक शामिल तफ्तीश ना हो सकी हैं, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क दिया कि शाह महमूद कुरैशी की जमानत में भी आपने यही किया, 8-8 माह बेल चलाते हैं और फिर रस्म पैरवी जो है वो खारिज करनी पड़ती है, जबकि पिछली समात पर भी आपने कहा था कि वो फैसलाबाद में है। अदालतों का नाम खराब ना करें साल बेल चलाकर। दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समात की और अदालत ने जो है वो दोनों जो रहनुमा है उनकी पूरी जमानतों को जो है वो कंफर्म कर लिया है। जी ठीक है अबू बकर तारिक, बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब की मातहत अदलिया में मिसकंडक्ट और गफलत बरतने वाले जजेस के खिलाफ सख्त एक्शन, एक जज बरतरफ, एक जज की तनासरी और 6 जजेस के खिलाफ महकमाना कार्रवाई को खत्म कर दिया गया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने करार दिया कि गफलत बरतने और मिसकंडक्ट के मर्तकब जजेस किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में इंतजामी कमेटी की जानिब से मातहत अदलिया के जजेस की कारकर्दगी से मुतल्लिक अहम फैसले चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक एक एडिशनल सेशन जज को बरतरफ कर दिया गया, एक सिविल जज की 3 साल के लिए तनजली की गई, 6 जजों के खिलाफ जारी इंक्वायरियां खत्म कर दी गयी। बरतरफ किए गए एडिशनल सेशन जज का नाम तारिक महमूद अंजुम है, जिन्हें संगीन मिसकंडक्ट पर मुलाजमत से फारिग किया गया। दूसरी जानिब सिविल जज मोहम्मद अमजद पर जुर्म साबित होने पर उनकी 3 साल के लिए तनजली कर दी गई। इंतजामी कमेटी ने इमरान आबिद सिविल जज चीता वतनी, अरशद इकबाल एडिशनल सेशन जज फतेह जंग, अमजद खान एडिशनल सेशन जज शेखुपुरा, काशिफ उस्मान सिविल जज सरकोदा, साजिद महमूद सिविल जज मुल्तान के खिलाफ महकमाना इंक्वायरियां खत्म कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। और यहाँ पर आपको बताएं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 126 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक सैफुल मलूक खोखर की कामयाबी के खिलाफ दायर इंतखाबी उज़रदारी को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने मलिक सैफुल मलूक खोखर की कामयाबी को दुरुस्त और कानून के मुताबिक करार दे दिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सुल्तान तनवी ने PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार तौकीर अब्बास की इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि NA 126 में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, वोटों की गिनती में रद्दोबदल किया गया, लिहाजा अदालत मलिक सैफुल मलूक खोखर की कामयाबी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे। दौरान समाअत मलिक सैफुल मलूक खोखर के वकील ने दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात की मुखालफत की। वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार महज इल्जामात लगा रहा है, ऐसे कोई सबूत पेश नहीं किए गए जिससे धांधली साबित हो, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि दरख्वास्त को खारिज किया जाए। फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद ट्राइब्यूनल ने दरख्वास्त को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया और मलिक सैफुल मलूक खोखर की कामयाबी को बरकरार रखा। दूसरी जानिब इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने PP 145 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार समीउल्लाह खान की कामयाबी के खिलाफ PTI उम्मीदवार यासिर चौधरी की दरख्वास्त भी खारिज कर दी और समीउल्लाह खान की कामयाबी को दुरुस्त करार दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। CCPO बिलाल सदीक कुमियाना की ज़ेर सदारत इजलास इकबाल टाउन और सदर डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुहर्रम हराम के जामिया सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल, CCPO लाहौर की चीनी बशिंदों की सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि CCPO बिलाल सदीक कुमियाना की ज़ेर सदारत इजलास इकबाल टाउन और सदर डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुहर्रम हराम के जामिया सिक्योरिटी प्लान पर भी तबादला ख्याल, CCPO लाहौर की चीनी बशिंदों की सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम की हिदायत की गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि CCPO बिलाल सदीक कुमियाना की ज़ेर सदारत इजलास इकबाल टाउन और सदर डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुहर्रम हराम के जामिया सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा इजलास में किन अमूर का जायज़ा लिया गया? जी बिल्कुल, फिलहाल बिलाल सदीक कुमियाना की ज़ेर सदारत इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में मुहर्रम हराम की जामिया सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी इंतजाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इस्तेमाल में लेने की CCPO ने हिदायत जारी की। पुलिस अफसरान, अज़दार और अमन कमेटी से मिलकर हुकूमती SOPs की रोशनी में सिक्योरिटी प्लान को हाथमी शक्ल दें, ये CCPO ने हिदायत जो तमाम अफसरान को जारी की। CCPO का इस वाले से मजीद कहना था कि मुहर्रम हराम के दौरान क़याम अमन मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। CCPO लाहौर ने चीनी बशिंदों की सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत जारी की। CCPO लाहौर ने PSL मैचेस और ईद उल अज़हा के बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर भी इत्मीनान का इजहार किया। जराइम की रोकथाम के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से भरपूर तावन करें, ये CCPO लाहौर ने अफसरान को हिदायत जारी की। CCPO लाहौर ने DIG इन्वेस्टिगेशन को मंशियात की मुकदमात में नकायज छोड़ने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का भी जो है वो हुक्म दिया।
اس وجہ سے پلاسٹک کی میں کا مزید کہنا تھا کہ منشیات کی مقدمات میں ناقص کارکردگی دکھانے والے پولیس ملازمین کے خلاف سخت جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ افسران عمل میں لائیں، بہتر نتائج کے لیے پولیس افسران محکمانہ SOPs پر عمل درآمد کرائیں اور مسلسل جو ہے وہ اہم مقدمات کا فالو اپ بھی کریں۔ پلاسٹک کی میں کا مزید کہنا تھا کہ پولیس افسران منشیات سے پاک معاشرے کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں، آئس اور ہیروئن سمیت تمام ماڈرن نشوں کے خاتمے کے لیے متحرک ہو کر تمام جو پولیس یونٹس ہیں وہ کام کریں، جھگیوں میں رہنے والے خانہ بدوش بچوں کو جرائم سے بچانے کے لیے جو ہے عمل تشکیل دیا جائے، ہوٹل آئی اور ٹریول آئی سافٹ ویئر کی مدد سے اشتہاریوں کو بھی جو ہے وہ پکڑا جائے۔ اجلاس میں جو ہے وہ DIG ایڈمن عمران کشور، DIG انویسٹیگیشن شان رضا، DIG آپریشن لاہور فیصل کامران، SSP انویسٹیگیشن محمد نوید، SSP آپریشن صبر اقبال نے جو ہے وہ شرکت کی۔ اس کے علاوہ اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژن کے SP ASP سرکل افسران، SHOs اور انچارج انویسٹیگیشن بھی موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے مدثر حسین، بہت شکریہ۔ سیشن کورٹ لاہور میں یوٹیوبر رجب بٹ کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد رجب بٹ کو شامل تفتیش ہونے کا پابند کر دیا۔ عدالت نے رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 21 جون تک توسیع کر دی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ سیشن جج سلیمان گھمن نے سماعت کے دوران پولیس کو 21 جون تک رجب بٹ کی گرفتاری سے روک دیا، جبکہ انہیں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ رجب بٹ نے عدالت میں پیش ہو کر اپنی حاضری مکمل کروائی۔ رجب بٹ کے خلاف تھانہ نشتر کالونی میں مقدمہ درج ہے۔ لڑکی سے مبینہ زیادتی کے مقدمے میں یوٹیوبر رجب بٹ کے شریک ملزم سلمان حیدر کی عبوری ضمانت منظور۔ عدالت نے 18 جون تک پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے ملزم کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج سید نجف حیدر نے عبوری ضمانت پر سماعت کی۔ تھانہ نواب ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ملزم پر ٹک ٹوکر لڑکی نے زیادتی کا الزام عائد کر رکھا ہے۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ فوڈ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی تفتیش کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ کا مقدمات کی تفتیش کے لیے فوڈ سیفٹی آفیسرز کی ٹیمیں تشکیل نہ دینے پر سخت برہمی کا اظہار۔ عدالت نے DG فوڈ اتھارٹی کو 18 جون کو بلا لیا۔ فوڈ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی تفتیش کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ملزم نجم محمود کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل شاہد نواب چیمہ پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس کی سماعت ASI کر رہا ہے۔ فوڈ ایکٹ کے تحت ملزم سے تفتیش نہیں ہو رہی۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے تفتیش کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ریمارکس دیے کہ فوڈ اتھارٹی ایکٹ کے تحت درج مقدمے کی تفتیش پولیس آفیسر اور فوڈ سیفٹی آفیسر ہی کر سکتا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ کے تحت ایسے جرم کی تفتیش ایک پولیس آفیسر کیسے کر سکتا ہے؟ علی ضیاء باجوہ نے حکم دیا کہ DG فوڈ اتھارٹی پیش ہو کر وضاحت کریں کہ پولیس ایسے مقدمات کی تفتیش اکیلے کیسے کر رہی ہے۔ عدالت نے سیکرٹری فوڈ کو اپنی رپورٹ سینئر آفیسر کے ذریعے عدالت میں پیش کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے ملزم کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست میں 18 جون تک توسیع کر دی ہے۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں خاتون سے زیادتی کیس کے مجرم کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے عمر قید پانے والے مجرم کی اپیل خارج کر دی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے مجرم زاہد علی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ سرکار کی جانب سے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل اخلاق سلہری جبکہ پولیس کی جانب سے انچارج انویسٹیگیشن تھانہ چونگ کیسر عزیز پیش ہوئے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ DNA رپورٹ سے مجرم قصوروار پایا گیا۔ سیشن کورٹ لاہور نے بھی مجرم کو میرٹ پر عمر قید کی سزا سنائی۔ وکیل صفائی نے مجرم کی بریت کے لیے دلائل دیے لیکن عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کا موقف سننے کے بعد مجرم کی سزا کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔